प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणः पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। प्रबुद्धो ग्रामीणः बुद्धिमान ग्रामीण पाठ में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बुद्धिमान सर्वत्र होते हैं और हो सकता है कि दूसरा हमसे अधिक श्रेष्ठ हो, इसलिए अपनी विद्वता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। इस बात को एक शहरी एवं एक ग्रामीण व्यक्ति के बीच के वार्तालाप के माध्यम से बड़ी कुशलता से व्यक्त किया गया है। आइए गद्यांश देखें। एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। पहले आपको संकेत लिखना होता है। एकदा डॉट डॉट पैराग्राफ का अंतिम दास्यामः करके पूर्ण विराम करेंगे। फिर संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणः पाठ से लिया गया है या अवतरित है, दोनों लिख सकते हैं। फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, और यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ और अनुवाद देखते चलें। एकदा माने एक बार, बहु माने बहुत से, जना माने लोग, धूमयानम रेलगाड़ी, आरोही माने बैठकर, नगरम प्रति माने नगर की ओर, गच्छन्ति अस्म माने जा रहे थे। अर्थ हुआ एक बार बहुत से लोग, बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा, तेस माने उनमें से, केचित माने कुछ, ग्रामीणा माने ग्रामीण थे, गांव के निवासी थे। केचित नागरिका आसन, और उनमें से कुछ शहरी थे, शहर के नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत्। मौनम स्थितेषु, उनके मौन रहने पर, एकः नागरिकः, एक शहरी ने, ग्रामीणान, ग्रामीणों का, उपहसन, मजाक उड़ाते हुए, अकथयत, कहा। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्वत अशिक्षिताः। ग्रामीण अद्यापि, अद्य अपि, आज भी, ग्रामीण आज भी, पूर्वत, पूर्व की तरह, अशिक्षिता, अशिक्षित, और अज्ञ, अज्ञश्च अज्ञ, अज्ञ माने मूर्ख, और मूर्ख हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तो उनका विकास हुआ है और न ही भविष्य में हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पन्नम श्रुत्वा, जल्पन माने कथन, उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर, कोप माने कोई, चतुर ग्रामीण बोला, अब्रवीत बोला, भद्र नागरिक, हे शिष्ट शहरी, हे शिष्ट नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत यतो ही भवान शिक्षित बहुज्ञः च अस्ति। उसने कहा कि हे शिष्ट नागरिक, आप ही कुछ कहें, भवान, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्प ग्रीवाम उन्मन्य अकथयत्। इदम आकर्ण्य, यह सुनकर, आकर्ण्य सुनकर, उस शहरी ने सदर्प, गर्व के साथ, ग्रीवाम, अपनी गर्दन को, उन्मन्य, ऊंचा करके, अकथयत, कहा, कथिष्याम परम पूर्व समय विधातव्य। कथिष्याम, कहूँगा, किंतु, परम माने किंतु, पूर्व समय, पहले समय माने शर्त, विधातव्य लगा लेनी चाहिए। उसने कहा कि मैं कहूँगा, किंतु पहले शर्त लगा लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीण कथयन। तस्य माने उसके, ताम वार्ता, उस वार्ता को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भूः वयम अशिक्षिताः भवान च शिक्षिता। उसके इस प्रकार के वार्ता को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा, चूंकि ग्रामीण बहुत चतुर है, इसलिए वो कह रहा है कि भो वयम अशिक्षिता, अरे हम तो अशिक्षित हैं।
भवान च शिक्षितः, और श्रीमान जी आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम कम जानते हैं। भवान च बहुज्ञ, और आप बहुत जानते हैं। इत्येव विज्ञाय, ऐसा समझकर समयः कर्तव्य, शर्त लगानी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामः, हम परस्परम माने एक दूसरे से, प्रहेलिका माने पहेली, प्रक्षामः माने पूछेंगे। हम एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थ न भविष्यत, यदि श्रीमान जी, भगवान मन श्रीमान जी उत्तर देने में समर्थ न होंगे, तदा तब भगवान श्रीमान जी 10 रूप्यकाणि दास्याम, 10 रुपये देंगे, शर्त लग रही है। यदि वयम उत्तरम न दातुम समर्था, यदि हम उत्तर देने में समर्थ न होंगे, तदा तब 10 रूप्यकाण अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्याम, 10 रुपये का आधा अर्थात 5 रुपये देंगे। उसने कहा कि आप अधिक बुद्धिमान हैं तो आप 10 रुपये दंड देंगे, और हम कम बुद्धिमान हैं तो 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृतः समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम अवदत्। आम स्वीकृतः, नागरिक ने कहा हाँ, शर्त स्वीकार है, समय माने शर्त। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम अवदत्, उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी से कहा। प्रथम भवान एव पृच्छत, पहले श्रीमान जी ही पूछें। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा त्वमेव प्रथमं पृच्छ इति, तुम ही पहले पूछो, ऐसा कहा। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत्, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है, उचित है, अहमेव प्रथमं पृच्छाम, पहले मैं ही पूछता हूँ। पूछ रहा है, क्या पूछा? अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः अस्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। वो कह रहा है, पहली पूछ रहा है, अपदो, बिना पैरों का है, पद जिसके न हो, अपद बिना पैरों का, बिना पैरों का है, दूरगामी, किंतु दूर तक जाता है। साक्षरो, अक्षर से युक्त है, न च पंडित, किंतु पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। अमुख अस्फुट वक्ता, अमुख, मुख विहीन है, फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानात स पंडित, इसे जो जानता है वह पंडित है। शर्त पूछ रहा है, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वह पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भगवान, श्रीमान जी आप इसका उत्तर दें। नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक ने बहुकालम माने बहुत देर तक, अचिंत्यत विचार किया, चिंतन किया। परम किंतु पहेलिका उत्तरम दातु समर्थ न भवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः ग्रामीण से बोला, अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम न जाना, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं, न जानाम, नहीं जानता हूं। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भगवान उत्तरम न जानात, यदि श्रीमान जी उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि तो ददातु 10 रूप्यकाण, 10 रुपये दें। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाण दत्तान, समयानुसार में शर्त के अनुसार। अतः मलिन मुख वाले उस ग्रामीण ने, खिन्न मुख वाले उस शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, फिर ग्रामीण ने कहा, इदानीम भवान पृच्छत पहेलिका, अब श्रीमान जी पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्न नागरिक बहुकालम विचार न कांचित पहेलिकाम अस्मरत, दंड से खिन्न नागरिक ने बहुत समय तक विचार किया, किंतु उसे कोई पहेली याद न आई, या वह कोई पहेली याद न कर सका।
अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अत्यधिक लज्जित होता हुआ बोला। अब्रवीत मैंने बोला। स्वकीया प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, स्वकीया माने अपनी, पहेली का, त्वमेव माने तुम ही, उत्तरम ब्रूहि उत्तर दो, ब्रूहि माने दो, कहो। तदा स ग्रामीणः बिहस्य स्वप्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम इति। तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का सही सही उत्तर दिया, पत्र। यतो ही इदम पदेन बिना दूरम याति, क्योंकि वह पैरों के बिना ही दूर तक जाता है। अक्षरै ही उक्तमपि न पंडितः भवति, अक्षर से युक्त होने पर भी पंडित नहीं होता। एतस्मिन् काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, एतस्मिन् काले इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सह बेसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, वह हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तुष्णीत अतिष्ठत्, नागरिक माने शहरी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहा। सर्वे यात्रिणः वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन, सभी नागरिक यानी सभी यात्री उस वाचाल शहरी को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिकः अन्वभवत् यत् ज्ञानम सर्वत्रम संभवत्, ग्रामीणः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति। तब उसने अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र संभव है, ज्ञानम सर्वत्रम संभवत्। ग्रामीणः अपि, ग्रामीण भी, कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, कभी शहरियों से भी अधिक प्रबुद्धतरा बुद्धिमान होते हैं। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।